काइंडली बता दें कि आपको वॉइस ठीक आ रही है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, जरा कंफर्म कर दे कि वॉइस ठीक आ रही है। फाइन फाइन फाइन, चले, थैंक यू वेरी मच। चलो, 1-2 मिनट वेट करते हैं, फिर उसके बाद स्टार्ट करते हैं। जिन लोगों ने आना है तो वो आ जाएंगे तब तक। Era off cara. Das ist Meeting von ihm. अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, स्टार्ट करते हैं। अच्छा, मैंने आपके लिए ये जो शीट है ये बनाई थी। तो अगर हम चले जाते हैं अपने डिस्कॉर्ड सर्वर में, और डिस्कॉर्ड सर्वर में जो मैंने आपके लिए एक बनाया था, यहाँ पे अगर हम जाते हैं, ठीक है। ठीक है, और यहाँ पे जाते हैं, ये वाला। ठीक है, देखें, यहाँ पे हमने क्या कहा था। देखिए, एक चीज तो आपको क्लियर है कि सीपीआई है, ठीक है, इन्फ्लेशन है, महंगाई। महंगाई जितनी कम होगी उतने रिस्क ऑन होगा, हालात नॉर्मल होंगे, स्टॉक के लिए भी पॉजिटिव है, क्रिप्टो के लिए भी पॉजिटिव है। ठीक है, और इसके अलावा फिर ये डॉलर के लिए नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि बैंक रेट जो है वो कम होंगे। ठीक है, सॉरी, यस, बैंक रेट जो है वो कम होंगे क्योंकि सीपीआई कम हो रही है। इसी तरह अगर महंगाई ज्यादा होती है, ठीक है, अबव देन एक्सपेक्टेशन आता है, तो इसका मतलब है महंगाई ज्यादा हो रही है। महंगाई ज्यादा है तो रिस्क ऑफ सिचुएशन, रिस्क ऑफ सिचुएशन तो बिटकॉइन भी डाउन, स्टॉक भी डाउन, और इसके अलावा डॉलर अप। क्यों? करेंसी क्यों अप होती है जब इन्फ्लेशन हायर आता है? क्योंकि बैंक रेट्स फिर ज्यादा होते हैं। सेंट्रल बैंक जो है वो ज्यादा एग्रेसिव कटिंग नहीं करता, या होल्ड करता है, या रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसी को मेंटेन करता है। कोई कटिंग वटिंग नहीं होती, या जितनी कटिंग मार्केट में एक्सपेक्टेड है उससे कम कटिंग होती है बैंक रेट की। ठीक है, तो इसी वजह से फिर ये बिटकॉइन के लिए, स्टॉक्स के लिए नेगेटिव है, क्योंकि जितने जो बैंक रेट्स है ज्यादा होंगे उतने जो है वो ये मार्केट्स पर डाउन जाते हैं। फेवरेबल एनवायरनमेंट यही है कि ये कटिंग साइकिल की तरफ जाए। ठीक है, तो अगर महंगाई बहुत ज्यादा आती है, ठीक है, तो ये नेगेटिव है, स्टॉक्स के लिए भी नेगेटिव है, क्रिप्टो के लिए भी। और अगर महंगाई कम आती है तो ये पॉजिटिव है, स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, क्रिप्टो के लिए। तो स्टॉक और क्रिप्टो के लिए उल्टा हिसाब है, यानी महंगाई ज्यादा तो स्टॉक और क्रिप्टो डाउन, महंगाई कम तो स्टॉक और क्रिप्टो अप। फिर उसके बाद करेंसी के साथ डायरेक्ट रिलेशन है, जितनी महंगाई ज्यादा, सीपीआई ज्यादा, करेंसी अप, महंगाई कम, करेंसी डाउन। ऑफ कोर्स ऊपर डिपेंड करता है कि अगर कोई इकोनॉमी बहुत ही ज्यादा डिप्रेशन में चली जाती है, इकोनॉमिक रिसेशन में चली जाती है, तो फिर महंगाई जब ज्यादा आती है तो उसके लिए आप सेल करते हैं, महंगाई कम आती है तो उसको आप फिर बाय करते हैं। लेकिन फिलहाल आपके लिए जो यूएस में यही है कि जितना कम आता है सीपीआई कम आता है, स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है, ज्यादा आता है स्टॉक और क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो ये ओवरऑल हमारे पास जो है वो ऑलमोस्ट फिगर्स है। अच्छा, फिर उसके बाद अगर हम एफएक्स स्ट्रीट की तरफ चले जाते हैं तो एक्सपेक्टेड क्या है? एक्सपेक्टेड है हमारे पास 2.9% और इसके अलावा 3.1%। अगर हमारे पास ये फिगर आ जाते हैं कोई अराउंड 2.7 और 2.9, ठीक है, यहाँ पे अगर हम जाते हैं 2.7 और 2.9, यानी 0.2% की डिफरेंस आती है, तो हम कहेंगे महंगाई कम हुई है। महंगाई कम हुई है, सीपीआई फिगर्स कम हुए हैं, तो ये पॉजिटिव एनवायरनमेंट है स्टॉक के लिए भी, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट है क्रिप्टो के लिए भी। ठीक है, और इसके अलावा अगर ये ज्यादा आते हैं, फिर आपको पता है कि डॉलर ऑलरेडी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, तो फिर ज्यादा, बहुत ज्यादा होना चाहिए तभी हम डॉलर में ट्रेड कर सकते हैं। से फॉर 2.9 की बजाय 3.3% आ जाए, 3.1 की बजाय 3.5% आ जाए, यानी 0.2% की डबल फर्क आ जाए। ठीक है, इसके अलावा मैंने यहाँ पे लिखा है, देखिए, डॉलर इज ऑलरेडी अप ऑन बैंक रेट। ठीक है, बैंक रेट की वजह से डॉलर ऑलरेडी अप है। ठीक है, इसका मतलब यही है कि बेस्ट अपॉर्चुनिटी यही है कि अगर डॉलर को हम सेल कर ले, फिगर खराब आ जाए। इसी तरह टैरिफ की वजह से भी डॉलर अप है, और ग्रोथ एनएफपी की वजह से भी डॉलर अप है। तो बैंक रेट की वजह से, टैरिफ की वजह से, ग्रोथ की वजह से डॉलर ऑलरेडी अप है। और इसके अलावा आज ये लेवल 1 डाटा है, तो ये पोटेंशियल
डाटा है कि बैंक इसकी वजह से मार्केट में लॉन्ग टर्म मूवमेंट भी आ सकती है, मार्केट में ट्रेंड, मार्केट का जो ट्रेंड है वो भी चेंज हो सकता है। अब इसका मतलब क्या है कि एक डॉलर अगर ऑलरेडी अप है, तो अगर खराब फिगर आ जाते हैं ना, तो ये फिर हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। देखिए मैंने यहाँ पे आपके लिए लिखा है कि ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी क्यों, क्योंकि ऑलरेडी अप है, तो इसको हम कहेंगे कि बेस्ट। इसकी मिसाल ये है कि कोई बंदा जो है वो 10 दफा टॉप कर जाता है और 11वीं दफा वो फेल हो जाता है, तो उसका ज्यादा इंपैक्ट होता है। लेकिन 10 दफा टॉप कर जाता है, 11वीं दफा भी टॉप कर ले, तो उसका कोई खास इंपैक्ट नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि उसका काम ही यही है टॉप करना, वही टॉप करेगा। ठीक है, तो मार्केट जो है वो पॉजिटिव न्यूज के साथ ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, पॉजिटिविटी मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन है। अगर नेगेटिव न्यूज आ जाती है, सीपीआई और कोर सीपीआई खराब आ जाते हैं, तो ये हमारे लिए मेरे ख्याल से फिर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। हम इसको सिंपली ट्रेड कर सकते हैं। कौन कौन से मार्केट को ट्रेड कर सकते हैं? आपको पता है ये लेवल 1 डाटा है, तो ये सब मार्केट्स को इम्पैक्ट करता है। फॉरेक्स में यूरो यूएसडी दोनों साइड पे आप कर सकते हैं। ठीक है, यूरो यूएसडी अगर डाटा खराब आता है, यूरो यूएसडी को बाय कर ले, डाटा बेस्ट आता है, यूरो यूएसडी को सेल कर ले। हाँ, अगर डाटा बहुत ज्यादा बेस्ट आता है, तो वो फिर लो हैंगिंग अपॉर्चुनिटी होगी, लो रिस्क अपॉर्चुनिटी होगी, उसमें कोई खास इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर इन्फ्लेशन कम आते हैं, तो वो हमारे लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। लेकिन एक चीज याद रखनी है कि अगर ये डाटा आ भी जाता है, लेकिन उसके अगेन कोई ट्रम्प आ जाता है और टैरिफ जो है वो अनाउंस करता है, तो फिर ये हमारे मार्केट की मूवमेंट को सपोर्ट भी कर सकता है, और इसके अलावा इसको उल्टा भी करा सकते हैं। तो फिर आपने फॉरेक्स लाइफ पे नजर रखनी है कि कोई टैरिफ की अनाउंसमेंट हमारे पास ना हो, जो पोटेंशियली मार्केट को इम्पैक्ट करे। ठीक है, तो सारे मार्केट से अच्छा, गोल्ड जो है वो मेरे ख्याल से सेलिंग के बारे में तो बिल्कुल भी आपने नहीं सोचना, क्योंकि जिस किस्म का मोमेंटम उसमें आ रहा है, चाइना जो सेंट्रल बैंक है वो भी बाय कर रहा है, और इसके अलावा फिजिकल गोल्ड जो है वो भी लोग बाय कर रहे हैं, इन्वेस्टर्स बाय कर रहे हैं। तो इसी वजह से गोल्ड जो है वो पॉजिटिव है। तो अगर खराब डाटा आता है, तो फिर मेरे ख्याल से गोल्ड के बारे में सोचे। अदरवाइज सेल के बारे में गोल्ड में आपने बिल्कुल भी नहीं सोचना। मेरे ख्याल से अगर डाटा बेस्ट भी आता है, तो गोल्ड जो है वो थोड़ा बहुत नीचे विक छोड़ेगा, और उसके बाद ऊपर की तरफ निकलना शुरू हो जाएगा। अगेन, बेस्ट डाटा बहुत ज्यादा बेस्ट होना चाहिए, तभी मार्केट को मूव कर सकता है। वर्स्ट डाटा अगर थोड़ा बहुत भी वर्स्ट हो, तो वो पोटेंशियली मार्केट को ज्यादा मूव करा सकता है, क्योंकि ऑलरेडी डॉलर जो है वो अप। ठीक है, तो समरी यही है कि मार्केट में पॉजिटिविटी बहुत ज्यादा प्राइस्ड इन हो चुकी है। तो अगर नेगेटिव फिगर्स आज आ जाते हैं, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। पॉजिटिव फिगर्स आ जाते हैं, तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होने चाहिए ट्रेड करने के लिए, तभी उसमें ट्रेड कर सकते हैं। सीपीआई कम आता है, महंगाई कम, तो स्टॉक और क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है, उसको बाय करेंगे। सीपीआई को और सीपीआई ज्यादा आते हैं स्टॉक और क्रिप्टो के लिए, नेगेटिव है, बिटकॉइन स्टॉक वगैरह नीचे की तरफ डाउन हो सकते हैं। वर्स्ट अगर आ जाते हैं सेफ, और अगर सीपीआई बहुत ज्यादा बेस्ट आ जाती है, तो मेरे ख्याल से कोई ट्रेंड बिटकॉइन का या स्टॉक का मैं नहीं देख रहा कि वो ट्रेंड चेंज कर सकते हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म डाउन साइड जो है वो जरूर हो सकता है। इसके अलावा मार्केट में अगर एज एक्सपेक्टेड फिगर्स भी आ जाते हैं, तो भी ये स्टॉक के लिए पॉजिटिव है, क्रिप्टो के लिए पॉजिटिव है, यूरो यूएसडी के लिए पॉजिटिव है। फिर भी हम ट्रेड इसमें कर सकते हैं, लेकिन फिर भी ये थोड़ा सा रिस्की ट्रेडिंग होगी। तो आपने अपना क्या करना है, रिस्क कम करना है। इस पे अगर आपने $100 रिस्क लेना है, तो इस वाले पे आप $50 ले, और इस वाले पे आपने $25 रिस्क लेना है, क्योंकि ये बहुत क्वालिटी नंबर 1 ट्रेड होगा, ये क्वालिटी नंबर 2 ट्रेड होगा, और ये क्वालिटी नंबर 3 ट्रेड होगा। ठीक है, तो ये आपने अपने माइंड में रखना है। अच्छा, कितना टाइम? फिलहाल हमारे पास 3 मिनट्स रिमेनिंग है। अच्छा, किसी का अगर अगर कोई क्वेश्चन है तब तक, तो वो पूछ सकता है। 2 मिनट है हमारे पास। एसएल के बारे में थोड़ा बताए। एसएल टेस्टिफाइज क्या होता है? स्टॉप लॉस उस टाइम पे वो करेंगे, लेकिन इतना खैर कोई 40 50 या 60 पिप का स्टॉप लॉस आएगा, इससे ज्यादा नहीं आएगा। और प्रॉफिट भी यही रखेंगे, एटलीस्ट 1:1। टेस्टिफाइज क्या होता है? टेस्टिफाइज पर डिस्कस करेंगे। अभी इसके बारे में पूछे। सर, मोबाइल का MT4 कब बाय कि सेल निश्ता? वो अकाउंट आपका लॉगिन नहीं हुआ होगा सर। यूएसडी, हाँ, यूएसडी जेपीवाई में भी कर सकते हैं तारिक। आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। अगर डाटा बहुत ज़्यादा बेस्ट आ सकता है, बेस्ट आ गया, तो फिर मेरे ख्याल से यूएसडी जेपीवाई की तरफ भी हम जा सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं इस तरफ कर लेता हूँ।
यूएसडी जेपीवाई की तरफ भी हम जा सकते हैं अगर डाटा बहुत ज़्यादा बेस्ट आ गया, क्योंकि यूएसडी जेपीवाई ऑलरेडी डाउन है। अच्छा, तो हमारे पास 1 मिनट रिमेनिंग। अच्छा, ये मैंने आपके लिए ये चारों, ये बीटीसी का चार्ट है, ये US 500 का चार्ट है, ये डॉलर का है और ये गोल्ड का है, ठीक है। तो चारों मैंने यहाँ पे आपके लिए खोले हैं, तो किसी को भी आप ट्रैक कर सकते हैं। 30 seconds रिमेनिंग। What expected year-over-year 3%. What expected 2.9. Core 0.4. What expected core year-over-year 3.3. अच्छा, ये फिगर्स बेस्ट आए हैं, ठीक है। 2.9 से ये 3%, उतने बेस्ट नहीं आए हैं लेकिन थोड़े बहुत, 3.1 से 3.3। तो ये स्टॉक्स क्रिप्टो के लिए नेगेटिव है, ठीक है मेरे ख्याल से। अच्छा, गोल्ड भी नीचे जा रहा है, डॉलर इंडेक्स ऊपर जा रहा है, गोल्ड नीचे, इसके अलावा US 500 भी नीचे की तरफ। अच्छा, अब इसमें अपॉर्चुनिटी अगर आपने देखनी है तो यूरो यूएसडी सिर्फ एक अपॉर्चुनिटी है, बाकी कुछ खास अपॉर्चुनिटी हमारे पास नहीं है, ठीक है। देखते हैं इसमें थोड़ा बहुत अगर हमें पुल बैक मिल जाता है तो फिर कर सकते हैं यूरो यूएसडी में, ठीक है। यहाँ से शॉर्ट कर सकते हैं। कहाँ गया यार, ये शॉर्ट का साइन कहाँ। फिलहाल उस पर फोकस करते हैं, यूरो यूएसडी पे। अच्छा, ये थोड़ी क्वालिटी नंबर 2 ट्रेड होगी, तो अगर किसी ने करना भी है तो आपने लो रिस्क लेना है, ठीक है। क्योंकि हम क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डाटा जो है वो आ जाए, अगर बेस्ट आ जाए तभी हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अगर डाटा, इन्फ्लेशन फिगर्स अगर ख़राब आते हैं तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लेकिन इन्फ्लेशन फिगर यहाँ पे ख़राब नहीं आए, इन्फ्लेशन फिगर जो है वो बेस्ट आए, ठीक है। तो देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे, अच्छा क्रिप्टो नीचे जा रहा है, और इसके अलावा स्टॉक मार्केट, यूरो यूएसडी भी नीचे जा रहा है, डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, और इसके अलावा गोल्ड भी नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अच्छा, तो यूरो यूएसडी में एक शॉर्ट एंट्री ले सकते हैं, लो रिस्क शॉर्ट पोजीशन यहाँ से, अपना स्टॉप लॉस पुट करेंगे यहाँ पे, और टेक प्रॉफिट पुट करेंगे यहाँ पे, ठीक है, यूरो यूएसडी में। ठीक है, ये फिगर्स स्टॉक्स के लिए, क्रिप्टो के लिए नेगेटिव कंसिडर कर सकते हैं। अच्छा, क्वालिटी नंबर 2 ट्रेड है, ठीक है। तो लो रिस्क आप ले लेना है। अगर इन्फ्लेशन फिगर खराब आते तभी हम उसको क्वालिटी नंबर 1 समझ सकते थे। अच्छा, स्कैल्प जो है वो क्लोज कर ले यूरो यूएसडी में 10 पिप्स में, अपना जो ट्रेड है वो क्लोज कर ले 10 पिप्स में, एक यूनिट क्लोज कर ले, दो ट्रेड्स को रहने दे, ठीक है। स्टॉप लॉस को थोड़ा सा मूव करा के यहाँ पे कर लेंगे 365 पे, ठीक है।
अच्छा, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर ले, ठीक है, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर ले, स्टॉप लॉस को ब्रेक इवन कर ले। स्टॉप लॉस ब्रेक इवन किया है। क्यों ब्रेक इवन किया? मैं ब्रेक इवन नहीं करता अगर ये इन्फ्लेशन फिगर्स खराब आते, ठीक है, तो फिर मैं ब्रेक इवन नहीं करता, लॉन्ग टर्म इसमें करता। लेकिन चूंकि ये बेस्ट आए हैं तो इसी वजह से मैं इसमें जल्द से जल्द अपना रिस्क जो है वो जीरो करना चाह रहा हूँ। यूएसडी जेपीवाई के लिए बिल्कुल ये बेस्ट है, ठीक है, यूएसडी जेपीवाई के लिए बेस्ट है। यूएसडी जेपीवाई में बहुत ज्यादा रिएक्शन आया है एज कंपेयर टू। अच्छा, क्रिप्टो को देखते हैं 95,000 को डाउन। और इसके अलावा स्टॉक मार्केट को देखते हैं, स्टॉक मार्केट गैप डाउन। गोल्ड 256। फाइनली मेरे ख्याल से गोल्ड, खैर इतनी मूवमेंट मैं गोल्ड में एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था अभी भी, और ना मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये डाउन जाएगा, क्योंकि ये आप कह सकते हैं बुलिश है, जो फिगर्स है वो बुलिश है, ठीक है, जो इसका डायरेक्शन है। बाकी सीपीआई की फिगर्स की वजह से थोड़ा बहुत नीचे है, लेकिन मैं लॉन्ग टर्म इसमें नहीं देख रहा सेलिंग। शॉर्ट टर्म इसमें कर सकते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म नहीं, ठीक है। क्रिप्टो सर, एनी क्रिप्टो में सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी कोई नहीं है, ठीक है। क्रिप्टो में सिर्फ और सिर्फ सेलिंग अपॉर्चुनिटी है, बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है इसमें। क्रिप्टो को अगर आपने करना भी है तो आप शॉर्ट कर सकते हैं, नो लॉन्ग, लॉन्ग में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है फिलहाल। फाइनली जो बीटीसी है इसने अपना सपोर्ट भी ब्रेक कर लिया है, जो अराउंड 95 था। अब देखिए, लोग कहते हैं ना ट्रू ब्रेकआउट फॉल्स ब्रेकआउट क्या होता है, ठीक है। तो सिंपली आपने करना क्या है कि अगर न्यूज आ जाती है, ठीक है, और न्यूज की थ्रू ये ब्रेकआउट होता है तो वो ट्रू ब्रेकआउट कंसिडर होता है। लेकिन अगर वो खराब आते हैं तो ये फॉल्स ब्रेकआउट कंसिडर हो जाता है, ठीक है। January until January. Incoming voice call. Anna delivered 17th January until January. अच्छा, अच्छा थोड़ा बहुत फिर मार्केट को रिव्यू करते हैं। ओवरऑल अगर हम देख लें, क्रिप्टो डाउन है, क्रिप्टो नीचे आ रहा है, जो कि सीपीआई के फिगर्स पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं क्रिप्टो डाउन जाएगा। इसके अलावा अगर हम स्टॉक मार्केट की तरफ चले जाएं, ठीक है, तो डॉलर इंडेक्स स्ट्रांग हो रहा है, स्ट्रांगली आप एक्सपेक्ट करेंगे, क्योंकि सीपीआई के फिगर्स बेस्ट आए हैं तो हम एक्सपेक्ट करेंगे कि डॉलर जो है वो स्ट्रांग होगा। इसके अलावा गोल्ड गोल्ड थोड़ा बहुत डाउन गया है, सरप्राइजिंगली मैं थोड़ा बहुत इसको देख के सरप्राइज भी हूँ कि, अच्छा इसमें सेंटिमेंट देखते हैं कि फॉरेक्स में जो मुर्गे हैं वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो यूरो यूएसडी में ज्यादातर लोग सेल है, फिर इसके अलावा यूएसडी कैड में ज्यादातर लोग जो है वो सेल है। अच्छा, गोल्ड में देखते हैं कि मुर्गे क्या कर रहे हैं। गोल्ड, हाँ ये गोल्ड में सेल है, ठीक है। तो इसका मतलब है मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि इससे कोई ज्यादा ये जो बेरिश ट्रेंड है ये कंटिन्यू होगा, मैं इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर। बाकी देखते हैं, हो भी सकता है मैं गलत भी हो सकता हूँ। बिल्कुल, लेकिन रिस्क की एंट्री होगी, ठीक है तारिक। यूएसडी जेपीवाई में भी कर सकते हो,
लेकिन वो फिर थोड़ी बहुत रिस्की एंट्री होगी, तो उसमें आपने करना क्या है कि लो रिस्क लेना है, ठीक है, कम रिस्क ले। यूएसडी जेपीवाई में अगर आपने एंट्री लेनी भी है तो आप एंटर हो सकते हो। अगर हम पिवट पॉइंट देखते हैं, पिवट पॉइंट कहाँ पे आते हैं, हाँ ये अब रेजिस्टेंस है, तो थोड़ा बहुत अगर नीचे आता है तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। यूएसडी जेपीवाई में भी आप बाय जो है वो कर सकते हैं, क्योंकि यूएसडी का डाटा बेस्ट है। तो अगर आइडियली अगर यहाँ तक आ जाए, 50% अपना रिट्रेसमेंट कर ले कोई अराउंड 154.09, तो उसमें कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, जब फिर देखते हैं क्रिप्टो को। यस, क्रिप्टो स्ट्रांगली डाउन हो रहा है, जो कि आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं सीपीआई फिगर्स की वजह से। यूएस 500 डाउन, इसके अलावा यूरो यूएसडी डाउन, ठीक है। फिर डॉलर इंडेक्स अप स्ट्रांगली, और इसके अलावा गोल्ड, गोल्ड देखिए थोड़ा बहुत मोमेंटम दोबारा उसने विक छोड़ के वापस, क्योंकि गोल्ड जो है ना वो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा कि इसमें कोई बेरिश मोमेंटम होने वाली है। वो हो सकता है मैं गलत हूँ, ठीक है। यूरो यूएसडी में अगर किसी ने क्लोज करना है तो दूसरा यूनिट, मतलब इसको चार कर लेना। अगर आपने वन लॉट साइज लिया स्टैंडर्ड, तो 0.25 एक दफा क्लोज कर ले, 0.25 अब क्लोज कर ले, और 0.5 रहता है। वो फर्स्ट टारगेट ये है 1.0308, ठीक है, ये वाला। फिर टारगेट है हमारे पास 1.02, ये जो लो है 0280। बाकी देखते हैं, मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। स्ट्रॉन्ग डाउन बीटीसी। अच्छा 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 अच्छा। यूएसडी का, यूरो यूएसडी का ट्रेड फिलहाल चल रहा है, ब्रेक इवन है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता। चलो यार कोई गाना सुना दो, ताकि थोड़ा बहुत रिलैक्स हो जाए। हम्म।
अगेन 94,600, थोड़ा बहुत विक छोड़ा है मार्केट ने फिर उसके बाद। अच्छा बीटीसी में भी जो गोल्ड है, गोल्ड को देखते हैं कि वापस आया है कि नहीं। यस, गोल्ड वापस आ रहा है। यूएसडी जेपीवाई में देखते हैं, यूएसडी जेपीवाई तकरीबन यहाँ पे ट्रेड हो रहा है फिलहाल। पिवट पॉइंट्स इसमें लोड हो रहे हैं। यूएसडी जेपीवाई मेरे ख्याल से ये जो पिवट पॉइंट है, तो यहाँ पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग यहाँ पे हुई। फेड की स्पीच पे कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, फेड की स्पीच पे कोई अपॉर्चुनिटी देखते हैं फेड की। वो फेड जो पोवेल की टेस्टिफिकेशन है, आज आज है यार। इसमें बस सिंपल ये होता है कि जो पार्लियामेंट होता है इनका, वो इनसे क्वेश्चंस करते हैं कि भाई आपकी जो पॉलिसी बनी हुई है क्या वो ठीक है गलत है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जी मंसूर, मैं भी यही सोच रहा हूँ, ठीक है। एग्री, मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री हूँ। मैं बिल्कुल आपके साथ एग्री हूँ। और फेड की कोई स्पीच में कुछ खास मेरे ख्याल से अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। देखिए बीटीसी भी वापस जाने लगा, डॉलर थोड़ा बहुत नीचे आने लगा। ख्याल से वी आर आउट एट ब्रेक इवन, ब्रेक इवन पे निकल चुके, यस ब्रेक इवन हिट हो चुका है। चले, मैं इस ट्रेड को डेफिनेटली होल्ड करता और अपना स्टॉप लॉस यहाँ पे ऊपर करता, अगर ये डाटा बेस्ट की बजाय वर्स्ट आता तब, ठीक है। लेकिन चूंकि डाटा बेस्ट आया तो उसको होल्ड करने में कोई मेरे ख्याल से फायदा नहीं है। बस इनिशियल मूवमेंट से फायदा उठा लिया, दैट्स इट। अच्छा यूएस 10 ईयर यील्ड्स देखते हैं, 10 ईयर यील्ड्स 4.631%, ठीक है। बिटकॉइन भी तकरीबन तकरीबन देखो वापस जा रहा है। अगर बिटकॉइन अपना ये सब रेजिस्टेंस दोबारा ब्रेक करता है, तो फिर ये इंडिकेट करेगा कि सीपीआई के फिगर्स का जो इम्पैक्ट है, इसका शॉर्ट, इस पे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म नहीं है। क्यों? क्योंकि इसको फिर ऊपर नहीं जाना चाहिए, तकरीबन 96,000 97,000 उसको नहीं क्लेम करने चाहिए। अगर, ठीक है। चलो खैर, यूरो यूएसडी जहां से ट्रेड किया था वहीं पे फिलहाल। अब ये ऐसा ना हो कि ब्रेक इवन पे हेड करके मार्केट नीचे आ जाए, फिर तो बड़ा हमारे साथ इसकी दुश्मनी होगी।
चले, कोई क्वेश्चन है तो बताए, अदरवाइज मीटिंग को एंड कर। यूएसडी हमारा ट्रेड पे निकल चुका है, बाकी देखते हैं। ऐसा भी टाइम आएगा कि ये सीपीआई के फिगर्स खराब आ जाए, तो वो फिर बेस्ट अपॉर्चुनिटी होगी। ठीक है। हाँ, आज के लिए री एंगेज कर सकते हैं बिल्कुल। अच्छा, देखते हैं कल के लिए कोई न्यूज़ है या नहीं है। कल ट्रम्प की स्पीच है, आज टेंटेटिव है। अच्छा, कुछ पता, अच्छा इसमें नजर रखनी है, ठीक है। फॉरेक्स लाइव पे आपने नजर रखनी है। फॉरेक्स लाइव पे आपने नजर रखनी है, अगर कोई ट्रम्प कमेंट देता है तो वो इम्पेक्ट कर सकता है। फिर हमारे पास कल यूके की जीडीपी है, फिर स्विस सीपीआई फिगर्स हैं, फिर पीपीआई। खैर पीपीआई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पीपीआई और कोर पीपीआई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि अगर सीपीआई कोर सीपीआई आज बेस्ट आ गया तो पीपीआई और कोर पीपीआई भी बेस्ट आ जाएंगे, इसमें कोई खास रॉकेट साइंस नहीं है। फिर उसके बाद फ्राइडे हमारे पास रिटेल सेल और कोर रिटेल सेल है। बहरहाल, नेक्स्ट क्रिप्टो यहाँ पे है, यूरो यूएसडी तकरीबन वहां पे, डॉलर इंडेक्स यहाँ पे, गोल्ड यहाँ पे। चले, थैंक यू वेरी मच, सी यू गाइस।